techniques is classification. तो मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये है आपकी डेटा माइनिंग की सेकंड टेक्निक, क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हमने एसोसिएशन जो टेक्निक थी उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हम एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं आइटम्स का, और मार्केट में हम उसको यूज करते हैं उस टेक्निक्स को। और हमने देखा था कि उसमें कैसे हम रूल जनरेट करते हैं, वो सब हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो आज ये हमारी सेकंड टेक्निक है, क्लासिफिकेशंस। अब ये भी आपकी डेटा माइनिंग की एक टेक्निक है। ये कैसे वर्क करती है, कैसे कौन कौन से एल्गोरिथम इसके अंदर यूज होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो क्लासिफिकेशन क्या है, जनरली आपको पता हो क्लासिफिकेशन होती है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप क्लासिफाई करते हो, ग्रुप बनाते हो आइटम्स के। ठीक है, आप जो आप ग्रुप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी या कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, जिसके बिहाफ पे आप क्या करते हो, आइटम्स को या डेटा को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं डेटा माइनिंग के टर्म में, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉडल जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम कोई मॉडल बनाएंगे। ठीक है, उस मॉडल पे हम कुछ एल्गोरिथम्स को सेट करेंगे। ठीक है, और जो एल्गोरिथम हम सेट करेंगे वो किसके बिहाफ पे होगी, वो किसी कॉमन प्रॉपर्टीज या किसी कॉमन फीचर्स के बिहाफ पे हम एक एल्गोरिथम जनरेट करेंगे। वो एल्गोरिथम आपके वो मॉडल पे अप्लाई होगी, और जब वो मॉडल वर्क करेगा, वो क्या वर्क करेगा कि जो आपके पास डेटा आ रहा है वो बताएगा कि उसकी कौन सी कैटेगरी, उसको क्लासिफाई करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम डेटा माइनिंग की बात करें तो हम 2 स्टेप करते हैं। पहले हम एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल के अंदर एक एल्गोरिथम सेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम उस मॉडल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि जो आपके पास डेटा है, बहुत सारा आपको पास डेटा है, वो डेटा आपको क्लासिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो होता है आपका डेटा माइनिंग के अंदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब वो मॉडल कैसे बनेगा वो सब हम देखेंगे। तो एग्जांपल से अगर मैं इसको देखूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तो आपको सिंपल डेफिनेशन दे रखी है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, गिवन ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड कंटेन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज द क्लास। ठीक है, देखो आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, ऑलरेडी आपके पास क्या है, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, जिसको इन्होंने बोला ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मतलब कोई ट्रेंड डेटा आपके पास है, जिसके बिहाफ पे आप क्या बनाते हो, आगे का जो डेटा आएगा उसको क्लासिफाई करोगे। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। तो क्लासिफिकेशन में हमने कहा हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होगा, जिसको हमने क्या बोला, ट्रेनिंग सेट। मतलब ट्रेंड डेटा है, ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुका है, वो डेटा आपके पास है। ठीक है, ट्रेंड का मतलब उस पर एल्गोरिथम सेट हो चुकी है, जो एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जब एल्गोरिथम अप्लाई हो जाती है तो इट मीन्स वो ट्रेंड डेटा है। ठीक है, किसी को ट्रेंड किया गया है, वो आपके पास डेटा होगा। ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास होगा उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। हमने देखा था, हम जब माइनिंग टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं तो जो आपका डेटा होगा वो डीबीएमएस फॉर्म में होगा, तो हर जो डेटा होगा उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, और वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज द क्लास, और उसमें एक जो एट्रीब्यूट्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। मतलब जो आपका फाइनल जो एट्रीब्यूट्स है, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल जो आउटपुट आ रही है, उस एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा कि क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, वो सब देखेंगे। फाइंड ए मॉडल फॉर क्लास एट्रीब्यूट्स, तो जो आपका क्लास एट्रीब्यूट्स है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है या फाइनल जो आपकी आउटपुट आ रही है, उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना है। क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड डेटा है, जिसपे क्या है, मतलब आपको पता है कि ये जो डेटा है इस कैटेगरी में जाएगा,
तो वो आपके पास ट्रेंड डेटा है, ठीक है। अब उस ट्रेंड डेटा को ही एनालिसिस करके आप एक मॉडल जनरेट करोगे, मॉडल बताएगा, मॉडल जनरेट करने का मतलब एक एल्गोरिथम्स यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। फिर हम जो आपके पास अनट्रेंड डेटा आएगा या आपके पास कोई न्यू डेटा आएगा, फिर टेस्टेड डेटा आएगा, उस टेस्टेड डेटा को आप उस मॉडल पे डालोगे, ठीक है, एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट होगी, फिर आपके पास पता चलेगा कि वो जो डेटा है, अनट्रेंड डेटा है, वो किस कैटेगरी में जाएगा, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी, उसकी क्या क्लास होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। देखो यहाँ पे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेनिंग सेट है आपके पास, ठीक है, ऑलरेडी ट्रेंड डेटा है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है, और जो आपको ये रेड कलर का जो दिख रहा है, जो कॉलम्स में रेड कलर की जो वैल्यू इट मींस आपके फाइनल रिजल्ट्स है, इसको हम क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेंड डेटा है, आपके पास कोई टेस्टिंग डेटा आया है, अनट्रेंड डेटा आया है। अब आपको बताना है कि ये जो डेटा है वो किस कैटेगरी में जाएगा, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कोई मॉडल बनेगा, ठीक है, एल्गोरिथम्स के बेस पे कोई मॉडल जनरेट किया होगा, ठीक है, उस मॉडल पे ये डेटा जाएगा, और ये जो मॉडल है वो बताएगा कि ये जो डेटा था आपका अनट्रेंड या टेस्टेड डेटा था, वो फिर कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। जब उसकी कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी तो फिर वो कौन सा डेटा हो जाएगा, वो ट्रेंड डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन जो है, टास्क जो क्लासिफिकेशन है वो आपका वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, डिसीजन ट्री बेस्ड हो गया, रूल बेस्ड हो गया, मेमोरी बेस्ड हो गया, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, नेवी बेस्ड हो गया, स्पोर्ट ट्रैक्टर मशीन, ये कुछ आपकी क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है। इनमें से हम कुछ को डिस्कस भी करेंगे। देखो अब यहाँ पे मेन वर्क स्टार्ट होता है कि क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास दो फैक्टर्स पे वर्क करता है। पहला होता है आपका मॉडल कंस्ट्रक्शन, पहले आपके पास कोई मॉडल जनरेट किया जाएगा आपका, उसके बाद आपका फिर उस मॉडल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जो ये मॉडल जनरेट होगा वो कैसे होगा, वो आपका जो ट्रेंड डेटा है आपके पास, जो आपके पास कलेक्शन ऑफ बहुत सारा आपके पास रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उसके बिहाफ पे एक रूल जनरेट किया जाएगा या फिर एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है, या आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम जनरेट की जाएगी उस पूरे के पूरे डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो ये ट्रेंड डेटा है वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसका क्या मतलब मेन किस फीचर पे वर्क कर रहा है, उसके बिहाफ पे आप एक मॉडल जनरेट करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रेंड डेटा है, ठीक है, इसके बिहाफ पे आपने एक मॉडल जनरेट किया, फिर मॉडल जनरेट करने के बाद आपके पास कोई अनटेस्टेड डेटा आया या अनट्रेन्ड डेटा आया, इस डेटा को फिर आप क्या करोगे, उस मॉडल पे दोगे, और मॉडल फिर क्या बताएगा कि ये जो अनट्रेन्ड डेटा था वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, अगर उसके कंप्यूटर साइंस के अगर मार्क्स के यहाँ पे गिवन है कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि या अगर किसी स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं तो कौन सी कैटेगरी, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, वो फेल माना जाएगा, ठीक है। अगर 6 मार्क्स हैं तो वो पास होगा, 2 होगा तो फेल होगा, 7 होगा तो पास होगा, 9 होगा तो पास होगा। ये ऑलरेडी ट्रेन्ड डेटा है आपके पास, ठीक है, आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी, उस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्वेशन की गई यहाँ पे कि अगर देखो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 5 से क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है, या फिर लेस देन या इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 5 है या फिर 5 से कम है तो उसको कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, उसको फेल, वो कौन सी क्लास में आ रहा है, वो फेल की क्लास में आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 5 है तो वो कौन सी कैटेगरी, उसकी पास मार्क्स है, ठीक है, पासिंग वाली जो क्लास है उसमें जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड डेटा है, ये ट्रेंड डेटा कुछ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है वो सारा का सारा यहाँ पे ग्रुप बना के रखा गया है। अब इस पूरे के पूरे डेटा को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से क्या मिला हमें कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 5 या इक्वल टू 5 है तो उसको फेल माना जाएगा, और अगर अदरवाइज वो पास होगा। तो यहाँ से ये क्या हो गई, एक एल्गोरिथम जनरेट होगी या फिर एक मॉडल जनरेट हो गया आपका, ठीक है, एक ऐसा मॉडल सेट कर दिया गया जो क्या चेक करेगा कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन या इक्वल टू 5 है तो वो कौन सी कैटेगरी में, उसकी फेल की कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गई, आपकी मॉडल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, मॉडल कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद अब इस मॉडल को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, देखा जाएगा क्या ये मॉडल सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैलिड है ये मॉडल, नहीं है तो उसकी क्या होगी, फिर उसका यूसेज होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, देखो इफ सी इज लेस देन इक्वल टू 5, ये आपकी क्या बन गई, ये आपका मॉडल या आपकी एल्गोरिथम जनरेट हो गई कि अगर ये वाली कंडीशन है तो देन आप उसका रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पे ये फिर क्या हो गया, आपका एक क्लासिफायर मॉडल जनरेट हो गया। मॉडल को आप क्लासिफायर बोल सकते हो या फिर मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड डेटा से एक एल्गोरिथम जनरेट की गई, उस एल्गोरिथम को के बेस पे एक मॉडल बनाया गया, ये एल्गोरिथम इस मॉडल को दी गई कि ये इस एल्गोरिथम पे ये मॉडल वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉडल जनरेट हो चुका है। अब आपके पास यहाँ से देखो, यहाँ पे एक आपके पास अनट्रेन्ड डेटा आया है, मतलब टेस्टेड डेटा आया है, आपको टेस्ट करना है मॉडल को, ठीक है। जो मॉडल आपका बन चुका है, जो एल्गोरिथम आपकी सेट हो चुकी है, उसको टेस्ट करना है, उसको देखना है कि वो वैलिड है नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास अनट्रेन्ड डेटा है, देखो इसमें यहाँ पे देखो सी एस इज इक्वल टू 8, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 8 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे देखो जो आपकी फाइनल जो रिजल्ट है वहां पे आपको नहीं पता, हमें नहीं पता इसकी क्या क्लास होगी, इसकी कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, इसका क्लासिफिकेशन पास वाले कैटेगरी में जाएगा या फेल वाले कैटेगरी में जाएगा। तो जब आपको फाइनल रिजल्ट नहीं पता तो इट मीन्स आपका अनट्रेन्ड डेटा है। जब फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो वो ट्रेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ट्रेंड डेटा है सारा। तो यहाँ पे आपका अनट्रेन्ड डेटा आया, ये डेटा किस पे आया, मॉडल पे आया। मॉडल के पास क्या थी, एल्गोरिथम्स थी। एल्गोरिथम्स के बेस पे इस जो अनट्रेन्ड डेटा है उसको टेस्ट किया गया और उसको क्लासिफाई किया गया फिर कि ये जो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 8 हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। यहाँ से आपको पता चल गया, एल्गोरिथम कहती है कि अगर लेस देन या इक्वल टू 5 है तो वो फेल होगा, अदरवाइज वो पास होगा। तो यहाँ पे मार्क्स जो है 8 है, तो कंडीशंस क्या हो रही है यहाँ पे, आपकी कंडीशंस यहाँ पे फॉल्स हो रही है ना। ट्रू होती तो फेल होता, तो कंडीशंस आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर आपका इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो जो आपके पास ये अनट्रेन्ड डेटा था, ये इसको ट्रेन बना दिया गया, कैसे कि इसका जो फाइनल क्लास जो थी वो डिसाइड हो चुकी है, इसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 8 है तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसकी कैटेगरी पास होगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या था, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा की ऑब्जर्वेशन की गई, ऑब्जर्वेशन करके एक मॉडल बनाया गया, एक एल्गोरिथम जनरेट की गई, और फिर आपके पास जो आपके अनटेस्टेड डेटा है, सॉरी टेस्टेड डेटा या फिर अनट्रेन्ड डेटा है, वो उस मॉडल पे अप्लाई होगा वो डेटा, ठीक है। और उसके बिहाफ पे फिर क्लासिफिकेशन होगा कि उसकी कैटेगरी क्या होगी, जो आपके पास नया डेटा आया है उसकी क्या कैटेगरी होगी। तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, क्लासिफिकेशन होगी। इस तरह से आपके पास बहुत सारा अनट्रेन्ड डेटा होगा और आप इस मॉडल के थ्रू क्या करोगे, उस डेटा को ट्रेन करते जाओगे। जैसे डेटा ट्रेन होगा तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई नया टेस्टेड डेटा आएगा, उस पर फिर मॉडल पे जाएगा, एल्गोरिथम अप्लाई होगी, उसकी कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन, कि आपको क्लासिफाई करना है, आपके पास अनट्रेन्ड डेटा है उसको आपको ट्रेन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी यही है, ठीक है। आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेन्ड डेटा है, आपके पास एक टेस्टेड डेटा है जिसको आप अनट्रेन्ड डेटा भी बोल सकते हो। ये टू टाइप्स का आपके पास डेटा है। इस ट्रेन्ड डेटा के बिहाफ पे ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके एक एल्गोरिथम जनरेट की गई है, एल्गोरिथम किसी मॉडल पे सेट कर दी गई है, और फिर जो ये डेटा जाएगा उस मॉडल के पास जाएगा, एल्गोरिथम्स के बिहाफ पे वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा इसकी क्लास, ठीक है। तो जो आपका ये फाइनल जो रिजल्ट होता है उसको हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमारा जो आपके पास ये टेस्टेड डेटा है, इन सबको हम इस मॉडल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो ये डेटा है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरल क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये वही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे आपका क्लासिफिकेशन जो है वर्क करता है। यस, आपको क्लियर हुआ कि क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है और क्या होता है क्लासिफिकेशन। यस मैम। ओके, अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने अभी देखा कि बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जनरली का क्लासिफिकेशन का ही होगा, बट अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम इसको करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, ये देखो
फर्स्ट एल्गोरिथम जो है आपकी क्लासिफिकेशन की वो है के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है, लेकिन एल्गोरिथम्स यहाँ पे कौन सी है, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। कि आपके पास वही है, एक ट्रेंड डेटा होगा, ठीक है, अनट्रेंड डेटा आएगा। अब उस अनट्रेंड डेटा को आपको ट्रेंड करना है, मतलब उसकी क्लास डिसाइड करनी है, उसको क्लासिफाई करना है कि वो कौन से कैटेगरी में जाएगा। लेकिन एल्गोरिथम टेक्निक्स कौन सी होगी, के नियरेस्ट नेबर, कि आप जो डेटा है अनट्रेंड डेटा है उसका नियरेस्ट नेबर देखेगा वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल जनरेट होगा, जो एल्गोरिथम जनरेट होगी, वो क्या होगी कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या देखेगा कि जो डेटा है उसका नियरेस्ट नेबर कौन है, ठीक है। जो उसका नियरेस्ट नेबर होगा वो उसकी कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर के एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, वही आपके पास क्या है, एक अनट्रेन्ड डेटा गिवन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है आपके पास। यहाँ पे देखो किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स और सीएस के मार्क्स हैं। एक सेकंड वेट करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या कहती है कि आपके पास एक ट्रेंड डेटा है, ये सारा का सारा आपका ट्रेंड डेटा है, ठीक है। इसमें आपके पास 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मैथ्स के मार्क्स हैं, सीएस के मार्क्स हैं और फाइनल उनकी जो कैटेगरी है वो है, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट होता है उसी को आप बोलते हो ट्रेंड डेटा है। अगर उसके पास फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटपुट उसके पास है डेटा के पास, तो आपके पास पता है आपको क्या होगा, वो ट्रेंड डेटा है, मतलब ऑलरेडी उसको ट्रेंड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रेंड डेटा है। यहाँ पे कोई क्वेरी आई है, मतलब कोई टेस्टेड डेटा आया है, ठीक है, और हमें इस टेस्टेड डेटा को बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। जो आपके पास टेस्टेड डेटा है उसमें क्या कह रहा है, मैथ्स के मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के 6 हैं और सीएस के मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स हैं, तो आप बताओ ये जो अनट्रेन्ड डेटा है उसकी क्लास क्या होगी, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, बट किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है, के नियरेस्ट नेबर की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि आपको देखना है कि ये जो आपके पास टेस्टेड डेटा है इसके नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर कैसे निकालते हैं, तो नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि जो आपके पास अनट्रेन्ड डेटा है, टेस्टेड डेटा है, और आपके पास एक ट्रेन्ड डेटा, दो टाइप्स का डेटा है, ट्रेन्ड है एक अनट्रेन्ड है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो अनट्रेन्ड डेटा है वो ट्रेन्ड डेटा के कितना उसका डिस्टेंस है, वो उसके कितने क्लोज है, ठीक है। उस सभी डेटा से उसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और जो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उसका उनका जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो आप इसको क्या कर दोगे, प्रोवाइड करवा दोगे, ठीक है। देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, इंक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये आपका जो अनट्रेन्ड डेटा है और ये जो ट्रेन डेटा है इससे इनका कितना डिस्टेंस है, इस डेटा का फर्स्ट डेटा के साथ क्या डिस्टेंस है, इसका सेकंड के साथ, मतलब इसका सबके साथ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। इस अनट्रेन्ड डेटा का, टेस्टेड डेटा का हम इस सारे के सारे डेटा के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि हर एक डेटा के साथ उसका कितना डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और फिर जो आपके पास उसका जो नियरेस्ट नेबर होंगे उसके, ठीक है, जो मतलब उसके बिल्कुल क्लोज होंगे, उन नियरेस्ट नेबर को हम क्या, उनकी जो कैटेगरी होगी उसी को हम उसी कैटेगरी में इसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू गिवन है कि 3। अब देखो आपको देखना है कितने नियरेस्ट नेबर आपको निकालने हैं। तो के की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, आपको गिवन होगी क्वेश्चंस में कि के आपको कितने नियरेस्ट नेबर का निकालना है। डिस्टेंस जो आप निकालोगे वो उसमें आप जब चेक करोगे तो कौन कितने नियरेस्ट नेबर आपको चेक करने हैं, ठीक है। के की वैल्यू 2 है तो आप 2 नियरेस्ट नेबर को देख लोगे। अगर के की वैल्यू 4 है तो 4 जो नियरेस्ट नेबर होंगे उनको देखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 गिवन है कि आपको 3 नेबर देखने हैं उसके जिनका डिस्टेंस क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, जो नियरेस्ट है, ठीक है। देखो नेबर कैसे होते हैं, डिस्टेंस से निकालते हैं कि कौन किसका कितना डिस्टेंस पे नेबर है, ठीक है। एक आपका घर है, एक आपके साथ वाला है, तो वो आपका बिल्कुल क्लोज वाला नेबर हो गया। उसके नेक्स्ट वाला जो घर है वो आपका थोड़ा सा और डिस्टेंस वाला नेबर हो गया। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, उस डेटा का सभी डेटा के साथ डिस्टेंस निकालना है और फिर उसका जो नियरेस्ट नेबर होगा
वो देखना है कि कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, फिर हम अपने डेटा को दूसरी कैटेगरी में क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, देखो यहाँ पे कह रहा है x0 xo1 मतलब x की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो माइनस में x की जो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे है O1 A1 मतलब फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होंगी उन सबका आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस निकालना है और फिर उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर करने के बाद उसका हमें रूट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, एक मैथ की वैल्यू है और एक सीएस की वैल्यू है। तो दो ही एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, मैथ और सीएस। तो आपके पास यहाँ पे कितनी है, दो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 5 एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू ये है, सेकंड एक्चुअल वैल्यू ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन वैल्यू का सभी के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट के साथ। हमारे पास ये आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, फर्स्ट और एक्चुअल वैल्यू आपकी ये वाली है। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स इसमें 4 है, सीएस के मार्क्स 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। कैसे, ऑब्जर्वेशन वैल्यू 6 माइनस एक्चुअल वैल्यू 4। मैथ की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4 है, ऑब्जर्वेशन हमें किसका करना है, 6 का करना है। तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है 8 और नेक्स्ट हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर निकाला तो 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 और 4 29। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 29। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालोगे, फर्स्ट हमारी जो ट्रेंड अनट्रेंड डेटा है, टेस्टेड वैल्यू है ये वाली, ऑब्जर्वेशन वैल्यू यही रहेंगी। अब एक्चुअल वैल्यू नेक्स्ट आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी हर बार, बट जितनी भी आपके पास एक्चुअल वैल्यू है उनके साथ आपको डिस्टेंस निकालना है। फिर हम सेकंड जो आपके पास डेटा है ये वाला 6 7 और 5 ये वाला, तो इसके साथ निकालेंगे तो 6 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 7। तो यहाँ देखो 6 माइनस 6 क्या, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपके पास जो ये क्या है, नेक्स्ट जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ये वाली, इसके साथ फिर डिस्टेंस निकाला हमने 6 माइनस 7 और 8 माइनस 8। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर पहले डिफरेंस का स्क्वायर करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला था, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब निकाला 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से निकाला लास्ट जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थे उसके साथ डिस्टेंस निकाला, तो 6 माइनस 8 और 8 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप इसको स्क्वायर रूट इसका ओपन करते हो तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट समथिंग आती है वैल्यू, और 10 का जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास इस टेस्टेड डेटा का इन सबके साथ डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो इसका जो डिस्टेंस है इसके साथ फर्स्ट के साथ इसका डिस्टेंस 5 पॉइंट समथिंग है, सेकंड के साथ डिस्टेंस 1 है, नेक्स्ट के साथ 1 है, उसके बाद फोर्थ एक्चुअल डेटा के साथ जो डिस्टेंस है वो 3 पॉइंट समथिंग है, और लास्ट वाले के साथ आपका जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि आपको के की वैल्यू गिवन थी 3, कि आपको 3 नियरेस्ट नेबर निकालने हैं। तो 3 नियरेस्ट नेबर देखो कौन से होंगे, तो जो सबसे क्लोज वैल्यू, सबसे छोटे जो 3 वैल्यू होंगे वो आप यहाँ पे ले लोगे। तो ये 1 ये 1 और ये 1। ठीक है, तो जो आपके पास एक्चुअल डेटा है सेकंड वाला, थर्ड वाला और लास्ट वाला, ठीक है, ये आपके क्या आ गए, इस डेटा के नेबर आ गए। नियरेस्ट नेबर, सबसे नियरेस्ट नेबर ये है। ठीक है, सपोज करो ये आपका डेटा है, तो एक इसका नियरेस्ट नेबर इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक उससे थोड़ा सा और आगे हो गया, एक और आगे हो गया, और एक थोड़ा सा और आगे हो गया। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर आपके पास कौन कौन से हुए, सेकंड वाला डेटा, थर्ड वाला डेटा और फिफ्थ वाला डेटा। तो अब आप देखो जो सेकंड वाला डेटा है उसकी क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में है, वो पास वाली कैटेगरी में है। ठीक है, थर्ड वाला डेटा भी आपका कौन सी कैटेगरी में, पास वाली में, और लास्ट वाला डेटा भी आपका कौन सी कैटेगरी में है, पास वाली में। तो जब इसके जो नियरेस्ट नेबर हैं वो आपके पास वाली कैटेगरी में है, तो ये इनके क्लोज है बिल्कुल, तो फिर ये भी आपका कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा, पास वाली कैटेगरी में हो जाएगा।
तो आपने क्या कर दिया, इस अनट्रेन्ड या टेस्टेड डेटा को भी क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया और बता दिया कि ये जो आपके पास क्वेरी डेटा आया था, आपको टेस्ट करना था या फिर आपको ट्रेन करना था इस डेटा को, तो हमने ट्रेन कर दिया कि ये जो डेटा होगा वो भी आपकी पास वाली कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, पास होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि के की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 नियरेस्ट नेबर होते तो फिर आप इन दोनों का देख लेते। तो यहाँ पे के की वैल्यू वेरी करेगी, क्वेश्चन के साथ वेरी करेगी कि जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे के की वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो के की वैल्यू आपको कितने नियरेस्ट नेबर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करो और जो उनकी कैटेगरी है उसमें आप क्या कर दो, उसको सेट कर दो उसको। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो क्लियर हुआ। हम कैटेगराइज किस बेसिस पे कर रहे हैं, पास एंड फेल? हाँ जी, हमारा जो फाइनल जो हमारी क्लास है, इस ये आपका ट्रेन डेटा था, इस ट्रेन डेटा के अंदर फाइनल जो आपकी क्लास है उसके अंदर 2 ही वैल्यू है, एक फेल और एक पास। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल क्लास है वो जो क्लास उसके अंदर 2 ही वैल्यू या तो फेल है या फिर पास है। तो जो आपका अनट्रेन्ड डेटा होगा वो या तो पास वाली कैटेगरी में जाएगा या फिर फेल वाली कैटेगरी में जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे होगी, इस फाइनल आउटपुट की जो वैल्यू होगी उसी में आपकी कैटेगरी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रेंड डेटा, ये ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है डेटा, तो इसके बिहाफ पे हम इस डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यूज होंगी उनमें से आप कोई एक वैल्यू इसको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जो कैटेगरी आपके पास ऑलरेडी है उन्हीं में से तो आप किसी एक कैटेगरी में उसको दोगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो क्लास थी, फाइनल जो क्लास थी उसके अंदर 2 ही वैल्यू थी, या तो फेल या फिर पास। तो आपके पास जो टेस्टेड डेटा आया वो भी आपका या तो फेल वाली कैटेगरी में जाएगा या फिर पास वाली में जाएगा। तो इसके बिहाफ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो आपको कौन सी कैटेगरी, उसको क्या, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसको क्लासिफाई कर दे कि ये क्या होगा, पास वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो ये था आपका के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। और मैम ये जो इसका इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा तो वो मिनिमम होना चाहिए, 0 से ऊपर होना चाहिए, बट जितना मिनिमम हो सकता है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, और जितना डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा उन सब से कंपेयर करेंगे। अगर 1000 वैल्यू होती तो हम क्योंकि हमें देखो, हमें क्या करना, हमारे पास एक डेटा है, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एक ट्रेन डेटा ऑलरेडी है, उसी के बिहाफ पे ही हम न्यू डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस हमें निकालना होगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अलग अलग टेक्निक्स है। यहाँ भी एक सिंपल मॉडल ही जनरेट होगा, उस मॉडल क्या बताएगा, मॉडल इस तरह से जनरेट होगा कि उसको नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बिहाफ पे क्या करेगा, नेबर निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा वो इसी डेटा के बिहाफ पे होगा सारा का सारा काम, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी डेटा है। और जितना डेटा, जैसे अभी 5 है, अगर ये 50 होता तो 50 का 50 कैलकुलेट हाँ जी, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो सबके साथ ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वही तो बात है, नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए तो हमें वही तो पता चलेगा कि जो 50 डेटा है आपके पास, उस 50 में से नियरेस्ट उसकी कौन सा है। हाँ जी, और इसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी, 0 नहीं हाँ, आएगी, हमेशा नहीं माइनस पॉजिटिव में इंटीजर हम ही लेंगे, आएगा। हाँ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम। ऐसे तो देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट हम पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम नेगेटिव में नहीं ले सकते ना, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। से पता चलेगी कि इसकी वैल्यू क्या है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, रिपीट करो। यस, कोई कुछ पूछ रहा था। मैं ये जो इसका इंटीजर आएगा तो फिर वो मतलब जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम वाला कंसीडर कर लेंगे। अभी तो फॉर एग्जांपल 1 आया है, बट अगर ये 5 थे और अगर ओनली 2 होता तो फिर हम 2 वाला कंसीडर कर लेते। हमें सारे के सारे डेटा में से 3 सबसे छोटी वैल्यू उठानी है। यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, तो जितने हमें नियरेस्ट नेबर निकालने उतनी हमें सबसे कम वाली वैल्यू वहां से उठानी है बस। ओके, अगर यहाँ पे 1 है 2 है, इससे भी अगर कोई छोटी वैल्यू 1 ना होती, 2 3 4 होता, तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट जो 3 वैल्यू होंगी, के पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने नेबर उठाने हैं वहां से। ठीक है, अगर के की वैल्यू 2 है तो हम सबसे स्मॉलेस्ट 2 वैल्यू उठा लेंगे, 4 होती तो हम 4 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उनको ले लेते, क्योंकि वो सबसे डिस्टेंस कम डिस्टेंस पे होंगी ना, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही डिस्टेंस कम होगा। हाँ जी मैम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल बेस ही आते हैं क्लासिफिकेशन से। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या होगा, देखो एक टेबल गिवन होगी, एक डेटा गिवन होगा आपके पास, ट्रेंड डेटा होगा, एक टेस्टेड डेटा हो सकता है, और आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू भी गिवन होगी कि आपको कितने नियरेस्ट नेबर निकालने। तो आपको सिंपल क्या निकालना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, और जो मिनिमम वैल्यू है जितने नियरेस्ट का उन्होंने पूछा है वो मिनिमम वैल्यू लो, और उसके बिहाफ पे आप उस डेटा को क्या कर दो, ट्रेंड कर दो या क्लासीफाई कर दो। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इस टाइप के उसमें से। यहाँ पे देखो अगर पेपर में बात करें तो इतना बड़ा डेटा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रेंड डेटा होगा, ऐसा नहीं वो 50 का दे देगा, 100 का दे देगा, तो फिर आप डिस्टेंस से निकालते रह जाओगे पेपर में। तो कम से कम डेटा ही देते हैं। एक्चुअल में आपका जो कंसेप्ट है वो देखना चाहता है कि आपको क्या क्लियर है कंसेप्ट, कैसे कैसे निकालते हैं। तो इतना नहीं होगा कि 50 का डेटा मिलेगा, 100 का मिलेगा, 4 या 5 डेटा आपको ट्रेंड डेटा होगा, उसमें से ही आपको क्लासीफाई करना होगा टेस्टेड डेटा। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है इस एल्गोरिथम से। तो ये फर्स्ट टेक्निक थी हमारी क्लासिफिकेशंस वाली। इसको आप, ये आपके रूल बेस्ड मेथड है, एक रूल जनरेट बनाया है, एक रूल निकाला है, और उसके बिहाफ पे आपने क्या किया है, इस ट्रेंड डेटा को, अनट्रेंड डेटा को ट्रेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टेक्निक्स है आपकी क्लासिफिकेशन की, जो नेक्स्ट टेक्निक्स है वो है आपकी डिसीजन ट्री, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके पास जो आपका मॉडल जनरेट होगा, जो आप क्लासिफायर जनरेट करोगे, वो एक ट्री की फॉर्म में होगा, एक हायरार्किकल फॉर्म में आपके पास क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है, एक मॉडल बनेगा, और उस मॉडल के बिहाफ पे आप क्या करोगे, आपके पास जो अनट्रेन्ड डेटा है, टेस्टेड डेटा है, उसको टेस्टेड करोगे, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस डिसीजन ट्री वाले को भी हम क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ये वाला, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। ओके मैम, ठीक है। तो 5 मिनट्स में ही हम डिसीजन ट्री वाला भी जो टेक्निक्स है उसको देखेंगे। अभी उसमें देखो सब में काम क्या होगा, क्लासिफाई करना है, ठीक है। आपके पास बस डेटा होगा, जो मॉडल बन रहा है ना, उस मॉडल का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में मॉडल तो बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई एल्गोरिथम्स, कोई ना कोई रूल वगैरह तो आपका डिसाइड होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी बनेगी जिसके बिहाफ पे आप अनट्रेन्ड डेटा को ट्रेन कर रहे हो। बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि किसी में मॉडल, यहाँ पे आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल रहे हो। अभी हमने देखा था कोई मॉडल बना के आप कंडीशंस लगा के आप डेटा को ट्रेन कर रहे हो। डिसीजन ट्री में क्या होगा, एक ट्री बनेगा, जो मॉडल होगा आपका ट्री की फॉर्म में बनेगा, और उसके बिहाफ पे आपके पास जो अनट्रेन्ड डेटा है आप उसको कैटेगराइज करोगे, ठीक है, उसको क्लासिफाई करोगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टेक्निक्स। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टेक्निक है आपकी क्लासिफिकेशन की डिसीजन ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वही है, क्लासिफिकेशन करना है, बट यहाँ पे जो मॉडल जनरेट होगा वो मॉडल कैसा होगा, वो आपका एक ट्री के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास ये मॉडल है, ये आपका अनट्रेन्ड डेटा है, ठीक है। ये आपके पास अनट्रेन्ड, इसको आपको ट्रेन करना है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें क्रेडिट स्कोर में क्या वैल्यू आएगी, इनकम में उसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है। अभी जो डिसीजन होगा वो किस बिहाफ पे होगा, वो इस डिसीजन ट्री को फॉलो करेगा, ठीक है। अब डिसीजन ट्री के फॉर्म में क्या होता है, देखो ट्री कैसे बनता है, जिसमें बहुत सारी नोड्स होती है, ठीक है। तो कुछ इंटरनल नोड्स होती है, रूट नोड होती है, और कुछ आपकी लीफ नोड होती है। ट्री उसी को बोलते हैं जिसके अंदर नोड्स का कॉम्बिनेशन कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप ट्री की बात करोगे तो जितनी भी जो आपके रूट नोड है या फिर जितनी भी आपके इंटरनल नोड्स हैं, लीफ नोड को छोड़ के जितनी भी आपकी नोड्स होती हैं, हर नोड पे क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रूट नोड है, मीन्स यहाँ पे टेस्टेड होगी डेटा की, उसके बाद आपकी ये वाली भी यहाँ पे भी टेस्ट होगा, यहाँ पे भी टेस्ट होगा। बट जो आपकी लीफ नोड होगी वो एक्चुअल में क्या बताएगी, एक्चुअल में क्लासिफाई करेगी डेटा को कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। एक्चुअल में जो वैल्यू आप दोगे, एक अनट्रेन्ड डेटा को आप जो ट्रेन करोगे, एक वैल्यू जो आप दोगे, वो आपका लीफ नोड डिसाइड करता है, ठीक है। लीफ नोड बताएगा कि जो आपके पास टेस्टेड डेटा आया है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में यहाँ पे आपका ये मॉडल बना। अब आपको पता है मॉडल आपका ट्री की फॉर्म में बना है, तो हर नोड पे टेस्ट होगी, ठीक है, हर नोड पे टेस्टेड होगी, एक डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन लेके आप अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे मूव करोगे, फिर डिसीजन लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अब जब तक करोगे जब तक आप लीफ नोड पे नहीं चले जाते, ठीक है। लीफ नोड पे आ गए तो इट मींस आपको एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो जो डिसीजन ट्री वाला है, इसको आप
एक तो क्लासिफिकेशन में आप यूज करते हो, क्लासिफिकेशन में इसको यूज आप एक मॉडल जनरेट करने के लिए करते हो। दूसरा यहाँ पे आप लिखा है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिग्रेशन, ये रिग्रेशन टेक्निक्स में भी डिसीजन ट्री को यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे हम जब रिग्रेशन टेक्निक्स करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे है, आपके पास सिंपल क्या है, एक डेटा गिवन है, ठीक है। आपको सिर्फ पता है कि कोई एम्प्लॉयड है, किसी कंपनी का डेटा है सपोज करो, ठीक है। और कंपनी का डेटा है तो आपको देखना है कि जो कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे सपोज करो कि उसको देखना है कि उसको लोन दिया जाए, उसका लोन अगर उसने लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसका लोन अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया है, एक मॉडल जनरेट किया गया है कि अगर वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, देखो एम्प्लॉय या तो होगा या फिर नहीं होगा, तो एम्प्लॉयड की दो ही वैल्यू है, या तो वो एम्प्लॉय नहीं होगा या फिर एम्प्लॉय होगा, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर हम उसके आगे इनकम देख लेंगे, क्योंकि हमें लोन उसको अप्रूव करवाना है या फिर रिजेक्ट करना है, तो उसकी इनकम चेक करेगा। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसकी इनकम देखेंगे, अगर उसकी इनकम हाई है तो हम उसको अप्रूव कर देंगे लोन, अगर उसकी इनकम कम है तो हम उसका लोन जो है रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, सपोज करो वो किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर हम उसका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। क्रेडिट स्कोर भी अगर उसका अच्छा खासा है, हाई है, तो हम उसको अप्रूव कर देंगे लोन, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने एक मॉडल सेट कर दिया गया, एक एल्गोरिथम सेट कर दी गई कि जो मॉडल है वो इस बिहाफ पे वर्क करेगा, ठीक है। इतने हर नोड पे क्या लेगा, एक डिसीजन लेगा, नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा, फिर डिसीजन लेगा, और तब तक डिसीजन लेगा जब तक वो लास्ट लीफ नोड पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो चुका है, मॉडल जनरेट हो चुका है। अब आपके पास आता है एक अनट्रेन्ड डेटा, ठीक है। आपके पास एक टेस्टेड डेटा आता है कि ये आपका टेस्टेड डेटा है, ये कहता है कि आप बताओ इसको आपको ट्रेन करना है, ठीक है। इस मॉडल के बिहाफ पे आपको इसको क्या करना है, ट्रेन करना है कि ये जो डेटा है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम एम्प्लॉयड में यहाँ पे चेक करें, हमने क्या किया, सारा का सारा डेटा यहाँ पे इसको मॉडल में यहाँ पे दिया। तो इसने सबसे पहले क्या चेक किया कि वो एम्प्लॉय है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय है, यस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एम्प्लॉय क्या है, यस है, तो यस है, तो फिर हम यहाँ पे इधर वाला चेक करेंगे, हमारा जो जो आपका डेटा है वो टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयड की दो ही वैल्यू है, या तो यस या फिर नो, तो इसके बिहाफ पे हम डेटा को स्प्लिट करते हुए जाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डेटा को स्प्लिट कर दिया, एक नो वाली कैटेगरी और एक यस वाली कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यस था तो फिर हमने क्या चेक किया, उसका इनकम चेक किया, ठीक है। अब उसका इनकम के लिए भी फिर हमने क्या देखा कि इनकम हाई है या फिर लो है, ठीक है। अगर उसकी इनकम क्या है, हाई है, ठीक है। सपोज करो कोई एम्प्लॉयड है किसी कंपनी का और उसकी इनकम भी हाई है, तो फिर हम उसको कौन सी कैटेगरी दे देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, ए, मतलब उसको अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे उसकी जो इनकम में क्या वैल्यू आ जाएगी, उसको कौन सी क्लास मिलेंगे, उसको अप्रूव्ड वाली क्लास उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर एम्प्लॉय यस है, फिर हम उसकी इनकम चेक की, हमने इनकम के लिए देखा, अगर उसकी इनकम लो है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे कि उसका लोन जो है यहाँ पे रिजेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है, यहाँ पे देखो नो वाले हैं, तो इट मीन्स ये जो आपका डेटा है उसको हमारे यहाँ पे टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक यस वाला पार्ट और एक नो वाला पार्ट, ठीक है। क्यों हुआ ये, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो मॉडल बनाया गया है, मॉडल कहता है कि जो आपका फर्स्ट टेस्टिंग होगी उसके बाद उसकी दो ब्रांच निकलेगी, ठीक है। फर्स्ट टेस्टिंग के बाद आपके पास दो डिसीजन होंगे, या तो आप नो वाले डिसीजन पे जाओगे या फिर आप यस वाले पे जाओगे। तो इसी तरह आपका जो डेटा है, एक कंप्लीट जो डेटा था उसको टू पार्ट्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो एक D1 का नाम दे दिया और D2 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिर चेक हुआ, इनकम पे गए तो इनकम पे जाके फिर उसका चेक हुआ कि उसकी इनकम हाई है फिर लो है, उसके बिहाफ पे आप उसको यहाँ पे क्लास असाइन करते जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका डिसीजन ट्री। अब देखो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो आप देखेंगे हम। यहाँ पे आप देखो, आपके पास सिंपल क्या है, टेस्टेड डेटा आया। टेस्टेड डेटा क्या कहता है कि रिफंड में क्या है, वो रिफंड नहीं करेगा। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस गिवन है कि वो मैरिड है। उसके बाद उसका इनकम उसकी चेक की कि उसकी जो इनकम है 80,000 से ज्यादा, 80,000 है मतलब, ठीक है। तो आपको बताना है चीट, मतलब उसकी कैटेगरी डिसाइड करना है कि वो चीटर होगा या वो नहीं होगा, वो चीट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये क्या एक टेस्टेड डेटा है, ठीक है। आपको नहीं पता, आपको सिंपल एक अनट्रेन्ड डेटा दिया गया कि रिफंड भी नहीं कर रहा, वो मैरिड भी है, उसकी सैलरी भी 80,000 है, बट अब आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो चीट वाली कैटेगरी में जाएगा या नॉन चीट वाले में जाएगा, वो चीटर होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको ट्रेंड करना है, ठीक है। तो ये आपका अनट्रेन्ड डेटा है। तो ये अनट्रेन्ड डेटा कहाँ पे जाएगा, ये एक मॉडल पे जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक मॉडल जनरेट कर चुके हैं हम कि एक मॉडल है वो क्या कहता है कि हर नोड पे टेस्ट करो कि एक रिफंड वाला होगा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब रिफंड नोड पे क्या करेंगे, या तो वो यस वाली कैटेगरी में जाएगा, उसकी दो वैल्यू होंगी, या तो यस या फिर नो, ठीक है। तो अगर वो रिफंड कर रहा है यस है तो इट मींस वो चीटर नहीं है। तो लास्ट जो लीफ नोड होती है, ये वाली लीफ नोड वो होती है इसका कोई भी चाइल्ड ना हो, तो लीफ नोड डिसाइड करेगी उसकी वैल्यू कि जो अनट्रेन डेटा है उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, उसको फाइनल कौन सी क्लास मिलेगी। तो यहाँ पे हमने आप मॉडल बना दिया कि अगर वो रिफंड कर रहा है तो रिफंड कर रहा है तो हम आगे उसका कुछ भी चेक नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे कि उसकी क्लास क्या होगी, वो चीटर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, नो चीटर, ठीक है। अगर वो रिफंड नहीं कर रहा नो, तो फिर आगे फिर चेक करो उसका मैरिटल स्टेटस, चेक करो उसका क्या स्टेटस है। अब यहाँ पे भी फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आगे उसकी फिर ब्रांच निकाली गई कि देखो अगर वो सिंगल है या फिर वो डाइवोर्स्ड है, मैरिटल स्टेटस में चेक करेंगे वो मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, क्या है, ठीक है। अगर वो सिंगल है या फिर डाइवोर्स्ड है, फिर हम उसकी क्या चेक करेंगे, उसकी इनकम भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब अगर उसकी इनकम लेस देन 80,000 है तो फिर हम क्या कर देंगे, अगर उसकी 80,000 मतलब 80,000 से कम है उसकी इनकम, तो हम बता देंगे कि वो चीटर नहीं है, क्योंकि वो सिंगल है या फिर डाइवोर्स्ड है, उसकी सैलरी उसकी जो इनकम है वो भी कम है, तो हम बता देंगे कि वो भाई उसको भी हम क्या दे देंगे कि वो चीटर नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मैरिड है, ठीक है, अगर वो मैरिड है तो उसके बाद भी मतलब हम क्या कह देंगे, वो चीटर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो अगर वो सिंगल है या फिर डाइवोर्स्ड है और उसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, अगर उसकी सैलरी भी ज्यादा है तो फिर हम उसको क्या डिसाइड कर देंगे कि हाँ वो क्या होगा, चीटर होगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक मॉडल जनरेट कर चुका है। ये मॉडल कैसे जनरेट हुआ है, ये आपके पास कोई ट्रेंड डेटा था, उस ट्रेंड डेटा को ऑब्जर्व किया गया, उसके बिहाफ पे हमने क्या बनाया, ट्री की फॉर्म में एक मॉडल जनरेट कर दिया, ठीक है। हर ब्रांच पे हम डिसीजन लेते चले जाएंगे, ठीक है, हर नोड पे हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा डिसीजन जाएगा, हम किस साइड जाएंगे, हम लेफ्ट ट्री की तरफ जाएंगे, राइट ट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट की जो आपकी लीफ नोड होगी फाइनली वो आपको क्या देगी, क्लास डिसाइड करेगी, वो आपकी मतलब फाइनली वैल्यू आपको लीफ नोड देगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक मॉडल जनरेट कर दिया। अब ये जो डेटा आया था आपके पास, टेस्टेड डेटा आया, ये सारा का सारा डेटा हमने कहा दिया, इस मॉडल को दिया, ठीक है। हम रूट से स्टार्ट करते हैं, तो रूट से हमने डेटा दिया, तो सबसे पहले रिफंड वाला उसका एट्रीब्यूट चेक किया, उसकी वैल्यू चेक की, क्या थी उसकी यहाँ पे वैल्यू नो, तो नो वैल्यू थी, तो इट मींस हम इधर राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे कि हम आगे उसका इस साइड को मतलब हमारा जो डेटा है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक यस वाली कैटेगरी में, एक नो वाली में, ठीक है। हमने 2 टाइप्स में हमारा जो रिफंड वाली जो नोड थी वहां से हम जब डेटा को टेस्ट कर रहे हैं तो हम 2 वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, एक यस वाली एक नो वाली। तो जैसे ही हम नो वाली में गए तो यहाँ पे फिर हम उसका क्या चेक करेंगे, उसका मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। हमने उसका मैरिटल स्टेटस चेक किया, वो क्या था, मैरिड था। तो यहाँ पे फिर 2 ब्रांच आ रही थी, या सिंगल है, डाइवोर्स है, फिर मैरिड है। तो यहाँ पे हमारा क्या चेक हुआ, मैरिड है वो, क्योंकि हमारे अनटेन क्या कह रहा था, उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड है, वो मैरिड पे गए तो हम फिर उसकी इनकम चेक नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ पे कौन सी क्लास दे देंगे, नो वाली, मतलब वो चीटर नहीं है, तो यहाँ पे उसकी क्लास क्या होगी, नो होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैरिड की जगह क्या होता, सिंगल या डाइवोर्स होता, ठीक है, या तो वो सिंगल होता है फिर डाइवोर्स होता, फिर हमारा जो ट्री जाता वो हम मूव करते हैं इस साइड में, ठीक है, मतलब राइट के भी लेफ्ट में हम जाते, तो लेफ्ट में जाते फिर हम उसकी इनकम को चेक करते, अगर उसकी इनकम लेस देन 80 होती या फिर ग्रेटर देन 80 होती तो हम उसको लास्ट में क्या दे देते, उसकी लास्ट जो उसकी क्लास होती है वो डिसाइड कर देते। तो अगर हम इस टेस्टेड डेटा की बात करें तो इसकी कौन सी कैटेगरी होगी, इसको नो की कैटेगरी में डालेंगे कि अगर वो रिफंड नहीं कर रहा और वो मैरिड है तो फिर हम उसको क्या दे देंगे, वो चीटर नहीं है, तो उसकी क्लास हमने डिसाइड कर दी। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि चीट करेगा या नहीं करेगा, उसको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पे उसको नो वाली कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस बिहाफ पे हमने क्या किया, एक अनट्रेन्ड डेटा को, एक टेस्टेड डेटा को ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको क्लास मिल गई, इसको फाइनल आउटपुट इसकी मिल चुकी है, फाइनल रिजल्ट मिल चुका है कि अगर ऐसा किसी भी कोई भी क्वेरी आती है तो उस क्वेरी के बेस पे हम उस डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो हाँ चीटर होगा या नहीं होगा। हमने डिसाइड कर दिया कि वो चीटर नहीं होगा, इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, नो वाली कैटेगरी होगी, तो इट मींस ये आपका ट्रेन डेटा हो चुका है। इसी तरह हम और भी जो आपके पास टेस्टेड डेटा, उस टेस्टेड डेटा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे भी आपका हुआ क्या, क्लासिफिकेशन ही हुआ है, बट डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे जो मॉडल बना वो आपका एक ट्री के फॉर्म में बना, और ट्री के फॉर्म में बना तो मतलब मल्टीपल नोड्स होंगी, हर इंटरनल नोड्स पे, हर रूट नोड पे, क्या रूट नोड एक होती है, इंटरनल नोड मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। देखो ट्री के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं ट्री के, एक उसकी रूट नोड होती है, एक उसकी इंटरनल नोड्स होती है, और एक आपकी उसकी लीफ नोड होती है, ठीक है। तो हम हर नोड पे क्या करेंगे, टेस्टेड करते हुए जाएंगे और अपने ट्री को ब्रांचेस में उसकी जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन सबको क्या करेंगे, हर ब्रांच पे हम
नोड पे हम उसको टेस्ट करते हुए चलेंगे और लास्ट में जब आप लीफ नोड पे पहुंच जाओगे तो लीफ नोड आपका फाइनल आपको क्लास डिसाइड कर देगा कि ये वाली क्लास आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये जो अनट्रेन डेटा था वो आपका ट्रेंड हो चुका है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नो पे गए, इसको इन्होंने मतलब सिंप्लीफाई किया है आगे। ठीक है, तो लास्ट में आप देखोगे तो असाइन उसको क्या हो गया, नो असाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इधर से रिफंड से यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे फिर चेक हुआ, फिर यहाँ पे आए, तो लास्ट में आपको लीफ नोड मिल गई, तो उसको चीट को आप क्या असाइन कर दिया, नो असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या था, एग्जाम्पल था आपका डिसीजन ट्री का। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। मेनली हम क्लासिफाई ही कर रहे हैं, अनट्रेन्ड डेटा को ट्रेन बना रहे हैं, अलग अलग टेक्निक से बना रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने बना के देखा, डिसीजन ट्री से बना के देखा। ठीक है, एक आपके पास इसमें होता है बेस थ्योरम। मैम हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं इस टेक्निक के थ्रू? हम डेटा को ट्रेन ही तो कर रहे हैं। ट्रेन करने का मतलब क्या, उसको क्लासिफाई कर देना, क्लास मिल जाना उसको। ट्रेन डेटा वही तो होता है जिसके अंदर फाइनल आपका रिजल्ट हो, मतलब फाइनल उसकी क्लास डिसाइड हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये क्या आपके पास ट्रेन डेटा है, इट मींस इसको क्लास मिल चुकी है, इसकी कैटेगरी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, आप इसको क्लासिफाई कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपका ट्रेन डेटा है। अनट्रेन डेटा को ट्रेन करना या फिर उसको क्लासिफाई करना, उसको क्लास डिसाइड करना, उसका फाइनल उसका जो रिजल्ट होगा या आउटपुट क्या होगी वो डिसाइड करना, वो आपका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो जिसको क्लास मिल चुकी है वो आपका ट्रेन डेटा हो गया। तो यहाँ पे आपके पास अनट्रेन डेटा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास अनट्रेन डेटा था, मतलब आपको यहाँ पे चीट वाले कॉलम में नहीं पता था वो चीटर होगा या नहीं होगा। हमने इस मॉडल की हेल्प से इसको क्लास डिसाइड हमने इसकी कर दी कि ये कौन सी क्लास में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, अनट्रेन डेटा आपका ट्रेन हो गया ना। तो ये था आपका बेस थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है, सॉरी, ये था आपका डिसीजन ट्री वाला। तो क्लास को हम आज जल्दी वाइंड अप करेंगे क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, मुझे कहीं जाना है। तो अभी बस आप सब अपना क्या करो, एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दो। एक टेक्निक्स और रहती है आपकी बेस थ्योरम वाली, तो ये मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगी क्योंकि कल भी हमारी क्लास है। तो हमारी सिर्फ अब ये वाला ये हम सब कर चुके हैं, तो ये वाला आपका रहता है बेस थ्योरम वाला, तो ये मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, ये लास्ट टेक्निक आपकी रहती है। तो अभी आप सब अपना जो एनरोलमेंट नंबर और अपना नाम जिन्होंने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है वो दोबारा ना करें, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना कर दें, फिर मैं आपकी अटेंडेंस लेके क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तब तक मैं आपको इस पीपीटी का लिंक भी शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, आप सब एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दीजिए अपना। हाँ जी, मैंने क्लास ये चैट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है आपको पीपीटी का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस पीपीटी को। ठीक है, तो कल बस ये छोटा सा टॉपिक है बेस थ्योरम वाला, ये भी आपका क्लासिफाई ही करता है, ये कैसे वर्क करता है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अटेंडेंस सबकी हो चुकी है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। तो फिर ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।
तो कल आपकी शायद लास्ट क्लास होगी डेटा वेयर हाउस की, तो इसमें आपकी 2 यूनिट रहते हैं, यूनिट नंबर 11 और 12, ठीक है। तो हाँ, आज आपकी यूनिट नंबर 10 थी और 11 12 रहती है। तो कल क्लास में करते हैं, इस वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे और साथ में आपका 11 12 भी कंप्लीट कर देंगे। और फिर बाद में मैं आपको कुछ प्रीवियस पेपर हैं उनका भी लिंक आपको दे दूंगी, और वो भी एक बार देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल। Thank you. Have a good day. Happy